Rome wasn't built in a day, but its story live forever. Rome एक दिन में नहीं बना था, लेकिन इसकी कहानी हमेशा के लिए अमर रहेगी। आज मैं एक ऐसे एम्पायर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसकी कहानी सुनकर इतिहास के पन्ने झुक जाते थे, जहाँ कानून से पहले तलवार बोलती थी, जिसने दुनिया को गवर्नेंस, इंजीनियरिंग, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर एंड मिलिट्री वॉरफेयर की असली मतलब समझाया। यह कहानी है 3 महादेशों में फैली हुई एक समय दुनिया की सुपर पावर रही रोमन एम्पायर की। एक साम्राज्य जो बना था एक छोटी सी बस्ती से और बन गया दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर एम्पायर। कहानी शुरू होती है साल 753 बीसी से, जब रोम्युलस नामक एक इंसान ने हिस्टोरिकल टाइबर नदी के किनारे एक गांव की स्थापना की। गांव धीरे धीरे नगर में बदल गए, नगर धीरे धीरे शहरों में और शहर धीरे धीरे एक किंगडम में तब्दील होती गई और धीरे धीरे ये एक पूरी ही दुनिया के पावरफुल स्टेट बन गई, जिसे कहा जाने लगा द रोमन किंगडम, जिसमें होता था राजाओं का राज। लेकिन फिर साल 509 बीसी में दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक एम्पायर स्थापित हुआ, जिसमें मोनार्की को हटाकर एक गवर्निंग सिस्टम बनाई जिसे रोमन रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, जिसे रोमन सीनेट चलाया करते थे और जिसमें लॉ सिस्टम भी हुआ करता था। और इस रोमन रिपब्लिक के पहले सीनेट बने लूसियस जूनियस ब्रूटो। जिस दौर में दुनिया मोनार्की के अंडर जी रही थी, जिस दौर में दुनिया राजाओं के शासन के अंडर जी रही थी, उस दौर में इस रोमन रिपब्लिक में आज की तरह डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज की तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ करती थी। आप समझ सकते हैं कि यह एम्पायर कितनी एडवांस हुआ करती थी। धीरे धीरे इस रोमन रिपब्लिक ने मॉडर्न डे इटली के काफ़ी बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही उसे दूसरे यूरोपियन एम्पायर के साथ भी पावर स्ट्रगल करना पड़ा, जिसमें साल 343 से साल 290 बीसी तक चले सेमनाइट वॉर्स या फिर कार्थेज जैसे बड़े दुश्मनों को साल 264 से साल 146 बीसी के बीच प्यूनिक वॉर में हराना। इसी बीच हैनिबल जैसे बड़े दुश्मनों का सामना भी उसे करना पड़ा, जिसमें बड़ी मशक्कत के साथ जीत दर्ज हुई। फिर जब रोमन रिपब्लिक अपने आखिरी दौर में थी, तब उस दौर में दुनिया के सबसे ब्रिलियंट जनरल में से एक जूलियस सीजर ने रोमन रिपब्लिक की कमान संभाली, जिसने मॉडर्न डे फ्रांस यानी गॉल को जीत लिया था और अपने एम्पायर को बहुत बड़ा कर